क्या सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स को उनका जायज हक 7th पे कमीशन की रिकमेंडेशन के अनुसार जो खुद सरकार ने अप्रूव किया था वो मिल पाएगा या नहीं? क्या उन सभी भूतपूर्व सैनिकों को जो पिछले कई महीनों से धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, रैलियां निकाल रहे हैं, अलग अलग तारीखों में अलग अलग जगह पर एकत्रित हो रहे हैं, सरकार से मांग रख रहे हैं, क्या उनकी 1 रैंक 1 पेंशन 2 की विसंगतियों को आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले सरकार पूरी कर पाएगी या नहीं? ये सवाल अब जनता में खड़े होने लग गए हैं और आम लोगों में अब चर्चा का विषय बनते चले जा रहे हैं। बात कर ले देश की अर्थव्यवस्था की, तो सरकार की तरफ से दावा किया जाता है कि देश पहले से ज्यादा प्रगति कर रहा है और 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। वहीं तीसरी महाशक्ति बनने वाला है, ऐसा सरकार की तरफ से दावा आया है। तो क्या बनने वाली तीसरी महाशक्ति के पास इतना पैसा नहीं है कि अपने ही केंद्रीय कर्मचारियों का और पेंशन भोगियों का जो 18 महीने का उनका महंगाई भत्ता और महंगाई राहत का बकाया है, एरियर, उसका भुगतान कर सके? अगर ऐसा नहीं है तो फिर किस बात की अर्थव्यवस्था और किस बात की प्रगति, ये तय करना अब आपका काम है। वहीं प्रधानमंत्री मोदी जी एक तरफ सैनिकों के साथ दिवाली मनाते हैं और दूसरी तरफ उन भूतपूर्व सैनिकों को मजबूर कर रहे हैं जो रैलियां निकालें, धरने प्रदर्शन दें। आखिरकार ये माजरा क्या है? क्या ये राजनीति सैनिकों के साथ होनी चाहिए? यह भी तय करना अब आपका काम है। पिछले कई महीनों से सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स अपनी मांगों को लेकर के रैलियां निकाले और महीने में 2 बार इतनी भारी भीड़ इकट्ठी हुई, जिसको देख करके अंदाजा लगा सकते हैं कि चुनावी रैली से भी ज्यादा इतनी भीड़ आपको देखने को मिली। ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग को लेकर के, 8वें वेतन आयोग के लिए कमेटी का गठन को लेकर के और भी कई मांगों को लेकर के केंद्रीय कर्मचारियों के द्वारा रैलियां निकाली गई और सरकार के आगे मांगे रखी गई। तो सवाल यह खड़ा होता है, क्या लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार इन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज और पेंशनर्स की और भूतपूर्व सैनिकों की मांगों को पूरा करेगी या नहीं? वहीं सोशल मीडिया पर बहुत सी खबरें आपको देखने को मिली होंगी, यूट्यूब चैनलों पर भी आपको देखने को मिली होंगी कि सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या वाकई में सरकार के ऊपर दबाव बन रहा है? ये भी अब चर्चा का विषय बन गया है। अगर सरकार मांगे पूरी नहीं कर पा रही तो कम से कम जो उनका जायज हक है 7th पे कमीशन के रिकमेंडेशन के अनुसार 18 मंथ्स का डियरनेस अलाउंस और डियरनेस रिलीफ का पैसे का भुगतान अभी भी बकाया है, उसको पूरा कर देना चाहिए, क्योंकि वो कोई मांग में शामिल नहीं है। और दूसरा, नोशनल इंक्रीमेंट के ऊपर जजमेंट हो गया सुप्रीम कोर्ट का, दिल्ली हाई कोर्ट का, लेकिन अभी तक वो जरूरी निर्देश तमाम मंत्रालय को जारी नहीं हो पाए जो कि हो जाने चाहिए थे, जिसकी वजह से बहुत से लाखों पेंशनर्स अभी भी फाइनेंशियल इनजस्टिस का शिकार हैं, क्योंकि उनको रिटायरमेंट के वक्त उनका एक नोशनल इंक्रीमेंट नहीं मिल पाया था। तो दोस्तों, लोकसभा चुनाव हो या ना हो, आम चुनाव हो या ना हो, सरकार के द्वारा वादे हो या ना हो, जो न्याय प्रणाली से न्याय मिला है उनको फाइनेंशियली तौर पर और 18 महीने का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत, उसका भुगतान केंद्र सरकार को करना चाहिए और जल्द करना चाहिए, क्योंकि अब बहुत लंबा समय हो गया इंतजार करते करते। बहरहाल अभी तक इन पर कोई औपचारिक खबर नहीं आई है, लगातार इंतजार है कि आखिरकार सरकार कब तक पूरा करेगी। सुबह की खबरों में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।